हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो प्रीवियस सेशन में बच्चों हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व किए। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ क्वेश्चन 4 इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये एक थियरम की तरह ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है। पी ये है, दो टेंजेंट्स बना लिए हमने, पी क्यू एंड एल एम। एक डायमीटर है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन, तो दो टेंजेंट्स पी क्यू और एल एम। और डायमीटर कौन सा है, ए बी इज द डायमीटर दिस सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, तो चलिए जो भी डेटा दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। लेट AB be a diameter of a given circle and LM and PQ be the tangent drawn to the circle at points A and B। ठीक है, नाउ हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव LM पैरेलल PQ। चलिए, तो अभी हम अपना प्रूफ शुरू करते हैं। नाउ हमें पता हो है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं थियरम में कि जो भी टेंजेंट होता है वो उस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे रेडियस को परपेंडिकुलर वहाँ पे होता है। तो चलिए अभी वो लिख लेते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the radius। सो OA परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा और OB परपेंडिकुलर टू LM, OB परपेंडिकुलर टू LM और OA परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। नाउ ये जो कंप्लीट डायमीटर है AB, ये परपेंडिकुलर है PQ को और ये परपेंडिकुलर है LM को। तो AB perpendicular to PQ and AB perpendicular to LM। So angle PAB is 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। So angle PAB is equal to 90 डिग्री and एंगल ABM, कौन सा है एंगल ABM, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ABM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी बच्चों लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, तो उससे जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं वो वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये दो पैरेलल लाइंस है और AB एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल है, ये वाला और ये वाला, PAB एंड MBA और ABM, ठीक है। ये क्या हो गए, दो पैरेलल लाइंस के और एक ट्रांसवर्सल्स के बनने वाले दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो लाइंस के बीच में, मतलब इंटीरियर रीजन में, और अल्टरनेट है तो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में दोनों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दो, तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो हमारा थियरम है कि रेडियस टेंजेंट जो होता है, और या तो वो रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से ये दोनों भी 90-90 है। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल PAB इज इक्वल टू
एंगल ABM विच इज़ 90 डिग्री। ठीक है। अब हमारी ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा हो या आपको याद हो कि क्लास 7th में हमें एक ऐसा थियरम आता था कि अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल ऑल्टरनेट एंगल सिमिलर हो, सेम हो, तो जो गिवन लाइंस होती है वो कैसी होती है, वो पैरेलल होती है। ठीक है। और उसका वाइस वर्सा कन्वर्स थियरम भी था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो तो उनके बीच में जो बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे PAB इज इक्वल टू ABM, एंगल इक्वल है। सो गिवन लाइन क्या हो जाएगी, सो गिवन लाइंस LM एंड PQ आर पैरेलल। और LM और PQ क्या है, LM एंड PQ आर two given tangents or two tangents. So two tangents are पैरेलल। हो गया ना ये प्रूव। अभी यहाँ पे हमें रीजन लिखना होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इसमें एक ही कंसेप्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स वाला, कि हमने जो क्लास 7 पे पढ़ा हुआ था कि अगर दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो गिवन लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। सो यहाँ पे LM पैरेलल PQ हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। नाउ क्वेश्चन 5 इज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो चलिए एक पहले सर्कल बना लेते हैं। ये है O, ठीक है, और ये है एक टेंजेंट। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर रहा हमारा, ये सेंटर O, ये अगर हम यहाँ पे C नाम दे दें, ये लाइन सेगमेंट है हमारा AB। ठीक है। सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो पहले लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन डेटा है वो। तो लेट AB be the tangent of given circle। ठीक है। और एट पॉइंट भी, ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है वो भी हमें एट पॉइंट C on the circle, at point C on the circle with center O, with center O। ठीक है। अभी हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट C passes through the center O, perpendicular at point C passes through the center O। ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे, ये एक सेंटर है, अगर हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे O डैश। ठीक है। सो लेट द परपेंडिकुलर, और उसमें से एक परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये एक इमेजिनेशन है, सिर्फ आपको ऐसे इमेजिन करना है। लेट द परपेंडिकुलर passing through the some other point से O डैश। ठीक है। सो अभी हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन O डैश C। तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर बने, एक OC और एक O डैश C। ठीक है। पर पहले
जो ये टेंजेंट है ए बी, ये रेडियस जो है ओ सी, ठीक है, यहाँ पे रेडियस है आर और ये ओ सी। तो हमारा जो हमने थियरम पढ़ा हुआ था पहले, उसके अनुसार ये जो रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस ओ सी को यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। सो सिन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी, तो ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है ओ डैश सी, वो भी परपेंडिकुलर है, ऐसा हम कह रहे, तो ओ डैश सी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। सो एंगल ओ डैश सी बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों 90 डिग्री है, सॉरी, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। और जो हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है ओ डैश, तो ओ डैश सी बी ऑल्सो, ओ डैश सी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अगर ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी हुआ तो अकॉर्डिंग टू अवर थियरम ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ डैश सी बी इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों 90 डिग्री है, ओ सी बी भी 90 डिग्री हुआ और ओ डैश सी भी 90 डिग्री हुआ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर इन दोनों, ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों सेम होने के लिए ये कब पॉसिबल होगा, विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। सो क्या हुआ, जो हमने एजम्पशन किया था ओ डैश वाले पॉइंट का, वो क्या है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो हैंस फिर हमें यहाँ पे जो फाइनल हमारा है वो लिखना है कि मतलब ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है। सो हैंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, so the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। जो गिवन सेंटर है O, उसी में से ये परपेंडिकुलर पास होगा। जो हमने एक्स्ट्रा वाला पॉइंट एजम करके किया था कि नहीं इसमें से भी होगा, तो वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। और इस तरह से हमने पहले तो अपना एक एजम किया कि O डैश है और फिर O डैश C भी परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट को, पर ओ सी भी 90 डिग्री और ओ डैश सी भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। पहले तो ओ सी भी 90 डिग्री गिवन है और ओ डैश सी भी 90 डिग्री हमने एजम किया है, मतलब एक। तो फिर दोनों को क्या होना, अगर दोनों इक्वल हुए तो मतलब ओ और ओ डैश पॉइंट एक ही होना चाहिए, दोनों को कोइंसाइड होना चाहिए, और ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं। तो इस तरह से हमारा एजम्पशन कैसे हुआ, रॉन्ग हुआ। सो हेंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो आपको हैंस करके फिर फाइनल यहाँ पे पूरा जो भी प्रूव करने के लिए दिया है वो सेंटेंस कंप्लीट करना है, तभी आपको इसका कंप्लीट मार्क मिलेगा, क्योंकि ये थियरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसको आपको कंप्लीटली जो भी स्टेटमेंट है, फिगर है, लेट वाला एजम्पशन एजम्पशन सेंटेंस होता है, वो टू प्रूव जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो कंप्लीट आपको लिखना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 और 5 का डिस्कशन। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन 6 और 7 का। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो बताने का। तो तब तक के लिए गुड बाय।